हेलो गाइस क्या आपका मन पढ़ने में नहीं लग रहा या आप पढ़ना तो चाहते हैं मगर पढ़ नहीं पा रहे? तो ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो जो मैंने टिप्स इस वीडियो में बताया है वो टिप्स आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। और गाइस मैं कहूँ आपको कि सिर्फ पढ़ो 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 और पढ़ते रहो, ऐसे करके आपको मोटिवेट कर दूं तो आप मोटिवेट हो तो जाओगे, मगर इससे आप ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन मोटिवेट रह पाओगे। फिर आपको दोबारा कोई ना कोई एक वीडियो की जरूरत रहेगी। लेकिन अगर आप टिप्स को समझोगे और उस पर एक्ट करोगे तो आप 12-13 घंटे तो नहीं, लेकिन जितनी आपकी नीड होगी उतने देर आप आराम से पढ़ लोगे। सो गाइज फर्स्ट टिप्स, डिक्रीज डिस्ट्रैक्शन। गाइज आपका डिस्ट्रैक्शन आपका फोन, आपकी पास्ट की बीती हुई बातें, एक्साइटमेंट या आपका सखा सखी, मित्र, बंधु, प्रेमी, आशिक या लवर कुछ भी हो सकता है। तो गाइस आपको पढ़ाई को प्रायोरिटी देते हुए इन सारे डिस्ट्रैक्शन को लॉजिकली कम करना होगा। और गाइस पास्ट की बीती हुई बातों पर मैंने अपने कई सारे वीडियोस पर बता रखा है कि जो चीज बीत गया वो बीत गया, अब उसको याद करने से या उसके बारे में सोचने से, पछताने से उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। तो इसीलिए अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो। और सेकंड गाइस एक्साइटमेंट। गाइस एक्साइटमेंट ही एक ऐसी चीज है जिसके कारण आप किसी काम को बहुत 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 धीरे और उसमें बहुत सारी गलतियां कर सकते हो, और वहीं पर इसी के कारण आप किसी काम को बहुत बहुत ज्यादा जल्दी और बहुत ज्यादा अच्छा भी कर सकते हैं। क्योंकि गाइस जब आप एक्साइटेड होते हो तब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो, और जो आप काम कर रहे होते हो आप एक्साइटेड के कारण वो काम कर नहीं पाते। लेकिन अगर आप यही एक्साइटमेंट को अगर सही जगह लगाए, मीन्स अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो अपने एक्साइटमेंट को पढ़ाई में लगाएं, तो आप हैप्पीली बहुत देर तक पढ़ सकते हो। तो गाइज आपको करना क्या है, बेशक से अंदर से फीलिंग आ रही हो कि मैं ये क्या पढ़ रहा हूँ, अब नहीं हो पाएगा मेरे से, ये मैं क्या बोरिंग चीज पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपको बाहर से दिखलाना है कि ये कितनी ज्यादा बढ़िया चीजें हैं। अब क्या होगा, अब कैसे क्वेश्चन सोल्व होंगे, आपको एक्साइटमेंट दिखलाना है। और अब गाइज आप मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन अगर आप अपने प्रेमी के साथ बैठकर पढ़ते हो तो आप पक्का बहुत देर तक बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। तो अब गाइज उनसे डिस्ट्रैक्ट मत हो, बल्कि उनके साथ बैठकर बहुत देर तक पढ़ो। जैसे गाइज अगर आप दोनों एक ही क्लास में हैं तो एक साथ बैठकर पढ़ाई करो, आपस में कंपटीशन करो, एक दूसरे को समझाओ, उनसे सीखो। और अगर गाइज आप में एज का डिफरेंस है तो आपने पहले ही अपनी लगा ली है, और अब अगर आप उनसे बड़े हैं तो आप उन्हें पढ़ाओ, या वो आपसे बड़े हैं तो आप उनसे पढ़ो। और अब टाइम से कंपटीशन करो, मींस ये देखो कि कौन अपना कितना ज्यादा याद करता है और कौन ज्यादा देर तक पढ़ पाता है। और गाइज अगर आपने अपनी सच में बहुत तगड़ी वाली लगा ली है, मींस दोनों देहाती गवार हो, तो भगवान से प्रार्थना करके अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाओ, और या तो एक ही स्कूल या एक ही ट्यूशन में जाकर दोनों एक साथ ही पढ़ो। और गाइज एक लास्ट आपका डिस्ट्रैक्शन हो सकता है सिर्फ और सिर्फ आपका फोन। और गाइज आपके फोन में भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है एप्स का, गेम्स का, मूवीज का। तो गाइज मूवीज का साफ साफ एक ही फंडा है कि जब तक मूवी पूरी खत्म नहीं होगी तब तक मूवी आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करती रहेगी। तो गाइज मूवीज आप तभी देखें जब आप पे पूरे 3 घंटे फ्री हो। और अगर गाइज आप मूवीज के बहुत ज्यादा शौकीन है, आपको रोज न रोज एक ना एक मूवी देखने का मन करता है, तो आप कोई सा भी एक गाना सुन सकते हैं। वो सॉन्ग आपका पूरा मूड चेंज कर देगा और आपके पूरे 3 घंटे बच जाएंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 या 10 मिनट के सॉन्ग से। और फिर आप फ्रीली पढ़ सकते हो। और अगर गाइज आपको शॉर्ट वीडियोस के या गेम्स की लत लग गई है तो सबसे पहले आपको उस ऐप को, उस गेम को डिलीट करना है और अपनी नजरों में उसे बहुत ज्यादा नीचे गिरा देना है, और सबको बोलना है कि ये शॉर्ट्स वीडियो कितनी बेकार होती है, कितनी घटिया होती है,
ये गेम्स तो मैं बचपन में खेला करता था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ऐसी छोटी मोटी गेम्स मैं नहीं खेलता। गाइस बेशक से आपको अंदर से फीलिंग आ रही होगी कि नहीं, मेरे को दोबारा से डाउनलोड करना चाहिए, मेरे को दोबारा से खेलना चाहिए, इसमें मेरे को बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इन सभी चीजों को नीचा दिखलाना है ताकि आप नेक्स्ट टाइम अपने ईगो के लिए ही उस गेम को कभी भी इंस्टॉल ना करें। तो गाइज अगर आपने सच में पढ़ने की ठान ली है तो इन सारे एडिक्शन को, डिस्ट्रैक्शन को अभी के अभी डिक्रीज कर दो। और गाइज पढ़ाई में मन ना लगने की एक वजह आलस भी है, लेकिन गाइज आलस तभी आता है जब आप बहुत ज्यादा किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होगे तो आपको आलस आएगा ही नहीं, और अगर आलस नहीं आया तो आपका पढ़ाई में तो मन जरूर लगेगा। और गाइस आप कोशिश करना कि आप अपनी फैमिली के सामने ही पढ़ाई करें, जिससे आप लोटपोट होकर नहीं पढ़ोगे, और अगर लोटपोट होकर नहीं पढ़ोगे तो आपको आलस भी नहीं आएगा। और गाइस मेरे चैनल को भी सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, तभी मैं आपको ऐसी और वीडियो दे पाऊंगा। तो गाइस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो।